नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वनराणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयुषं निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की अहो कैसी अलौकिक शूरता ये सर्वौषध हृदय सुतपसां वृद्धिंगता पंचये चाष्टांग महानिमित्त कुशला इष्टाविधाचारणा पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सत्यते सकलार्चिता गणव्रत कुर्वन्तु न मंगलम् कुर्वन्तु न मंगलम्। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। रिद्धियों के माध्यम से जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। 4 बातें हैं। जिनवाणी के शब्द कान में पड़ना ये सातिशय पुण्य का उदय है। प्रवचन में बैठना अर्थात इस समय ऑनलाइन प्रवचन सुनना, जिनवाणी सुनना पुण्य का उदय है। और जिनवाणी को अपने में बिठाना, सम्मान देना, आदर देना, आदर पूर्वक सुनना, ये पुरुषार्थ का कार्य है। अलौकिक जाति का पुरुषार्थ हो
तो कर्म निर्जरा होकर शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि दो बातें हैं, समय व्यर्थ चला जाता है और व्यर्थ ये जीव करता है। नींद, स्नान आदि में समय व्यर्थ जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ समय है उसमें काम भोग की चर्चा करके जीव समय को व्यर्थ करता है। कानों को जिनवाणी के द्वारा पवित्र करना चाहिए, एक बात। जिनवाणी को अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। तीसरी बात, उसमें से सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। और अंतिम बात, कि सार तो तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट अपना चैतन्य आत्मा ही है। चाहे जैसा कष्ट हो, पर से भेद विज्ञान होते ही चैतन्य की स्थिरता से सभी प्रकार के कष्टों का अभाव हो जाता है। परसों या कल उदाहरण दिया था विक्रांत जी ने पांडवों का। स्वरूप में स्थिर रहने वालों को उपसर्ग और परिसर भी दुख उत्पन्न नहीं करते हैं। एक चर्चा आगे औषध रिद्धियों में करूंगा, उसमें से एक पंक्ति अभी बता देता हूं कि वास्तव में रोग दुख का कारण नहीं है। शरीर के प्रति राग ही दुख का कारण है। रोग होते हुए भी शरीर से अनासक्ति हो तो कष्ट का कारण नहीं होता है। ये सारा और भावों से ही जीव नरक जाता है, भावों से ही स्वर्ग जाता है, भावों से ही दुखी है और भावों से ही सुखी हो सकता है। तो चैतन्य अनुयायी भाव हो तो सुखी हो सकता है। और स्वाध्याय भी परिणामों की विशुद्धि के लिए पढ़ना चाहिए, या मैं करता हूं तो ये भी परिणामों की विशुद्धि के लिए, न कि कषाय के पोषण के लिए या ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये एक सामान्य विकल्प आया, उतना बता दिया। लक्षणों की अपन चर्चा कर रहे थे। भगवान के शरीर पर, तीर्थंकर के शरीर पर 108 लक्षण होते हैं, 900 व्यंजन होते हैं, और सबको मिला करके 1008 लक्षण या चिन्ह कहलाते हैं। कल ये विकल्प आया कि ऐसा क्यों होता है, तो उस पर भी अपन ने चर्चा की थी कि ये पुण्य के द्योतक हैं। एक और बात आपसे करनी है कि तीर्थंकर के शरीर को इतना महत्व क्यों दिया। तो तीर्थंकरों के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, वो आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। उसमें वो दो बातें आएंगी जो हाईलाइट करनी है मुझे। तीर्थंकर हर बात में लोकोत्तर होते हैं, ऐसा चर्चा संग्रह में लिखा है। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। कैसे समोशरण के वर्णन में पता चल जाएगा कि जिनका संयोग इतना लोकोत्तर है, और उसमें भी एक ये बात समझ लेना, थोड़ी सी वैसी बात है समझने वाली, कि समोशरण में मानस स्तंभ होते हैं। चैत्य वृक्ष, सिद्धार्थ वृक्षों के पास भी मानस स्तंभ होते हैं, और चैत्य स्तूप भी होते हैं। ये तो सब रचनाएं, उनमें से केवल एक मानस स्तंभ के बारे में
मान जिसकी वजह से स्तंभित हो जाता है, ऐसा मान स्तंभ, ऐसी व्याख्या करते हैं। जो भी है वहां जाकर के मान कषाय गल जाती है। और मान कषाय सबसे बड़ी कषाय है। मान कषाय ही गल गई तो बाकी कषाएं तो अपने आप गल जाती हैं। श्रीमद रायचंद तो कहते हैं कि मनुष्य में मान न हो तो यही मोक्ष हो जाए, इतनी अधिकता होती है। और गतियों में उत्पत्ति का पहला समय भी, मनुष्य गति में उत्पत्ति के पहले समय में मान कषाय बताया, नर गति में क्रोध कषाय, देव गति में लोभ, तिरंच गति में माया कषाय, ऐसा भी उल्लेख आता है। लेकिन बात मुझे ये बतानी है कि मान कषाय मान स्तंभ को देख करके नष्ट नहीं होती। उसको मान स्तंभ इसीलिए कहा गया कि मान उसके कारण से गलता है कि भैया नहीं, ध्यान से सुनो। मान स्तंभ को देख करके मान कषाय गलती, तो रेवती रानी की परीक्षा के लिए नकली समोचरण की रचना की, उसमें भी मान स्तंभ था। दूसरी बात, मान स्तंभ तो जड़ है। मान स्तंभ तो जड़ है। मान स्तंभ में कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि मान गला दे। और उसमें जो भी विशेषताएं आई है उसमें तीर्थंकर का पुण्य ही निमित्त है। इतनी उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है कि उनका बाहरी पुण्य भी इतना कि मानस स्तंभ में, मानस स्तंभ नहीं, भगवान का जो पुण्य है वो मानस स्तंभ मतलब मान गलाने में निमित्त है। निमित्त की तरफ से बात करें तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति एक बात है। हर बात उनकी अलौकिक होती है। जैसे सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रिया नहीं करते, चर्चा संग्रह में लिखा है। तीर्थंकर के पिता तो उत्कृष्ट पने 8वें भव में मोक्ष जाते, जघन्य पने 8वें भव में मोक्ष जाते हैं, और उत्कृष्ट पने उसी भव से मोक्ष जाते हैं। चर्चा संग्रह में 7वें भव में मोक्ष की भी बात है कि तीर्थंक अलग, थोड़ा सा इतना ही फर्क है, 7 या 8 है। सल्लेखना के बारे में भी यही है कि एक बार जो सल्लेखना धारण करता है, उत्कृष्ट आराधक हो तो उसी भव से मोक्ष जाता है। जगन्य आराधक हो तो जगन्य 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 आराधक भी हो तो 7वें या 8वें, ऐसा लिखा है। मरण कंडिका, भगवती आराधना, मूल आराधना सभी में लिखा है 7वें 8वें भव में मोक्ष जाते हैं। खैर सल्लेखना का प्रकरण है। तीर्थंकर के पिताजी उत्कृष्ट पने तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं, जगन्य पने 7वें भव से मोक्ष जाते हैं या 8वें भव से मोक्ष जाते हैं। और ये तो पिताजी की बात है कि पिताजी जन्मदाता कहलाते हैं। ये तो जन्म देने वाले की बात है कि जाए तो उसी भव से जाए, नहीं तो 7वें भव से जाए। लेकिन तीर्थंकर को पहला आहार देने वाला उसी भव से मोक्ष जाता है। पहला आहार समझ गए? तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान होने तक मौन होते हैं, और दीक्षा लेने वाले तीर्थंकर उपवास का नियम लेते हैं। उस नियम के पश्चात पारणा के लिए जाते हैं। पहली पारणा जिसके हाथ से होती है वो उसी भव से मोक्ष जाते हैं। वो जो आहार देने वाला है, पहली पारणा कराने वाला है, वो उसी भव से नियम से, पिता के लिए तो नियम नहीं है उसी भव से जाए ही जाए, जा सकते हैं, जाए ही जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। उत्कृष्ट पने जा सकते हैं। अलौकिक बातें हैं तीर्थंकरों की। मुझे तो लक्षणों के संबंध में बात करनी है, और ये विकल्प आया कि इतने शरीर के लिए इतनी महिमा क्यों गाई, तो आगे बताऊंगा, इसमें ही आएगी एक बात। पंच कल्याणकों में
देव आते हैं, सबको पता है। ये भी उनके पुण्य का ही प्रतीक है। जन्म होते ही चारों निकायों के यहाँ, देवों के यहाँ पर, निकाय के देवों के यहाँ पर नाद होते हैं। एक समय के लिए तीन लोक में सर्व शांति हो जाती है। अलग अलग बहुत सामान्य और अनेक विशेषताएं हैं जो आपने सुनी भी होंगी। तीर्थंकर जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध है वो पहला बंध और या क्षायिक सम्यक्त्व का आरंभ केवली श्रुत केवली के समीपता के बिना नहीं होता। ये ध्यान से सुनना, ये जो बात है सैद्धांतिक बात है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध और क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारंभ केवली और या श्रुत केवली के सामीप्य के बिना, समीपता के बिना, सानिध्य के बिना, पादमूल के बिना नहीं होता है। तो इसमें ध्यान रखना क्षायिक सम्यक्त्व की बात कि क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारंभ केवली और श्रुत केवली के बिना नहीं होता। लेकिन तीर्थंकर का जीव नरक से क्षोभम सम्यक्त्व के साथ निकला और वो क्षोभम सम्यक्त्व के साथ निकला। जैसे श्रेणिक राजा का जीव समझ लीजिए, महापद्म नाम के 115 वर्ष की उनकी आयु होगी, पहले तीर्थंकर होंगे, नरक से निकलेंगे। अब जो तीर्थंकर, ये तो क्षायिक सम्यक्त्व जीव है। यदि कोई तीर्थंकर प्रकृति जिसने बांधी है, ऐसा जीव नरक में है, क्षायुक सम्यक्त्व वाला है, और वो अगली पर्याय नरक से निकल करके तीर्थंकर की पर्याय धारण करेगा, अब उसके पास सम्यक दर्शन कौन सा है? एक क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। अब उस जीव को क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करना है। तो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए अब वो खुद ही जीव तीर्थंकर बनने वाला है। और क्षायिक सम्यक्त्व का नियम, सामान्य नियम क्या है कि केवली श्रुत केवली के पादमूल के बिना वो उसका प्रारंभ नहीं होता। अब तीर्थंकर के जीव के लिए तो कौन केवली और कौन श्रुत केवली? तीर्थंकर के जीव को क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन से क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए केवली या श्रुत केवली के पादमूल की आवश्यकता नहीं है, और ये संभव भी नहीं है। उनका क्षोभम सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व अपने आप होता है। यहाँ आकर के रायमल जी लिखते हैं कि तीर्थंकरों की बातें सभी लोकोत्तर होती है, अलौकिक होती है। अगली बात, तीर्थंकर जो है गृहस्थ दशा में है। तो ये जो बात मुझे बतानी थी याद है इस रिद्धि के प्रकरण में कि तीर्थंकर गृहस्थ दशा में किंचित न्यून द्वादशांग ज्ञान के धारी होते हैं। गृहस्थ दशा में किंचित न्यून द्वादशांग के धारी होते हैं। तो कहने का मतलब गृहस्थ दशा में ध्यान देने की बात है। मुझे भी अच्छी लगी ये बात और इस प्रकरण से संबंधित है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तीर्थंकर गृहस्थ दशा में किंचित न्यून द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। गृहस्थ दशा में तीर्थंकर किंचित न्यून द्वादशांग के ज्ञान के धारी होते हैं। किंचित न्यून शब्द, और उनका जो शरीर है, तीर्थंकर शरीर से स्वयं ही श्रुत केवली होते हैं। अंतर पकड़ में आ गया दोनों बातों में कि उनका ज्ञान जो भाव रूप है वो तो किंचित न्यून द्वादशांग, और शरीर जो कि जड़ है वो श्रुत केवली।
अब उसमें तो किंचित न्यून शब्द लिखा, बात समझ में आ गई। तीर्थंकर का जो भाव श्रुत ज्ञान है या क्षोक्षम ज्ञान है गृहस्थ दशा में, वो ज्ञान किंचित न्यून द्वादशांग का, किंचित न्यून शब्द लिखा हुआ है। और उनका जो शरीर है वो शरीर स्वयं ही श्रुत केवली है। तीर्थंकर शरीर से तो श्रुत केवली और ज्ञान से किंचित न्यून द्वादशांग के ज्ञाता। तो उसके आधार पर मुझे लगा कि ये शरीर पर जो चिन्ह है, व्यंजन है, जब उनके शरीर की ज्ञान के दृष्टि से इतनी महिमा है तो ये तो तुच्छ हो गए लक्षण वगैरह। आभा मंडल, भामंडल, ये तो पौद्गलिक चीजें हैं। उनका शरीर स्वयं ही श्रुत केवली पने को प्राप्त है। तीर्थंकर शरीर से तो श्रुत केवली और ज्ञान से गृहस्थ दशा में किंचित न्यून द्वादशांग के धारी। शायिक सम्यक दर्शन भी उनका अपने आप हो जाए। ऐसी लोकत्तर और अलौकिक बातें तीर्थंकरों के होती हैं। तो कुछ सामान्य बातें भी हैं, जैसे तीर्थंकर माता का दूध नहीं पीते हैं। उनका जो शरीर है, जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान पाया जाता है, जन्म से मतलब पहला क्षण तभी से। और इसलिए उनका जो अवधि ज्ञान है वो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। अब मुझे थोड़ा स्वयं को ही स्वाध्याय की दृष्टि से इतना विकल्प आया था कि उनका शरीर तो द्वादशांग श्रुत केवली और ज्ञान उनका जन्म से ही गृहस्थ दशा में किंचित न्यून द्वादशांग का बताया। और एक और विकल्प है, फिर कभी उसकी चर्चा करना चाहूंगा, कि मंदिर जी में तीर्थंकरों के जो प्रतिमा होती है वो समो शरण की अवस्था की होती है। और एक सुंदर चर्चा धौला में आई है। धौला खंड 4 भाग 1 पुस्तक 9 में, वो चर्चा आज नहीं करूंगा, केवल छोटी सी बात उसमें से बताना चाहता हूँ कि हम जो एक एक अक्षर पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ण पढ़ रहे हैं जिनवाणी का, और इस एक एक अक्षर को प्रामाणिक मानना चाहिए, ऐसा प्रकरण वहां पर आया। रिद्धियों की चर्चा भी है और रिद्धियों की चर्चा पूरी होने के बाद ये भी प्रकरण आया। रिद्धियों की चर्चा में वीरसेन स्वामी जी ने नमस्कार किया हुआ है, मतलब मंगलाचरण के रूप में रिद्धियों की चर्चा है। मंगलाचरण पूरा हो गया। अब बात आई कि ये जितना भी वर्णन जिनवाणी में है ये सब प्रामाणिक है, ये सब प्रामाणिक है। तो ये जो वर्णन यदि प्रामाणिक है आप कह रहे हैं, लेकिन कोई भी बिना हेतुओं के नहीं मानता। टोडरमल जी ने भी सम्यक दृष्टि जी प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करता ऐसा लिखा है, और प्रथमानुयोग का स्वाध्याय सम्यक दृष्टि जीव को उदाहरण जैसा लगता है। तो उदाहरण के बिना कुछ प्रूफ दिए बिना काम नहीं चलता है। तो ऐसा ही प्रश्न वीरसेन स्वामी जी ने कहा किया कि इसमें प्रामाणिकता कैसी। तो अनेक तर्क दिए, उनमें से एक तर्क ये दिया कि भगवान महावीर का शरीर ही ग्रंथ की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। बात समझ में आ गई। समो शरण में जिनवाणी प्रामाणिक है, उनके मुंह से निकली हुई ध्वनि प्रामाणिक है, ये बात समझ में नहीं आती है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि और तो बातें छोड़ दो, भगवान का शरीर ही उनके वाणी की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। वो कर्म का क्षय, सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता, ये अंतरंग हेतु तो छोड़ो, बहिरंग उनका शरीर भी
जिनवाणी की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। तो साहब कैसे, तो उस संबंध में प्रतिमाओं के 9 लक्षणों की चर्चा है। कभी आपकी या इच्छा हो या अभी चल ही रहा प्रकरण कल सुनने की, प्रकार विषयांतर हो जाएगा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। आप लोगों की इच्छा हो तो कमेंट से डाल देना, मुझ तक वो पहुंचा देना कि ऐसी प्रतिमा हो तो यथार्थ दर्शन है और प्रतिमा की पहचान है और परिणाम भी अच्छा है, इसलिए फल भी अच्छा है। और यदि इन लक्षणों से रहित प्रतिमा है तो हमें भूल कर भी दर्शन नहीं करना चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रकरण वो है जिसमें चर्चा संग्रह में 7 प्रकार की देव मूर्ता बताई। तो ये दोष निकल जाने चाहिए, उसके बाद क्रिया में यथार्थपना आता है। आपकी इच्छा हो तो फिर कल प्रकरण ले लेंगे, बता देना, मुझे आवश्यकता नहीं, मेरा स्वाध्याय पर्याप्त है, उसके बारे में रिवीजन आपके साथ कर सकता हूँ। लक्षणगत महानिमित्त ज्ञान एक बार पाठ कर लेते चौथे श्लोक का, परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ के। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा श्रमृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विद्या स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो। 8 प्रकार का महानिमित्त बताया था और 8 प्रकार के महानिमित्त का ज्ञान बिना शास्त्र पढ़े स्वयमेव अंतरंग विशुद्धि के बल पर मुनिराजों को होता है। साथ में ध्यान रखना कि ज्ञान परिणामों की विशुद्धि के अनुसार अपने आप होता है। इसका अर्थ ये है कि किसी मुनिराज के परिणाम की विशुद्धि कम, किसी मुनिराज के परिणाम की विशुद्धि ज्यादा, तो किसी को एक महानिमित्त का ज्ञान होगा, किसी को 2, किसी को 3, और अधिक विशुद्धि वाले मुनिराजों को 8 ही महानिमित्तों का ज्ञान होता है। रोचक चर्चा है ये भी, स्वप्न निमित्त में और भी आगे आएगा, बीच के अपन प्रकरण जल्दी पढ़ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अपने आप होता है, कहने का मतलब क्या है कि आपको ज्ञान को नहीं संभालना है, आपको अपने परिणामों की विशुद्धि को संभालना है। तो रिद्धियां तो मुनिराजों को होती है, वचन सिद्धि आदि गृहस्थों को भी हो सकती है। प्रकरण आता है चर्चा संग्रह में कि साहब उसने कह दिया और ऐसा काम हो गया, तो वो वचन सिद्धि है, वचन रिद्धि नहीं है। बल रिद्धियों में वचन बल रिद्धि आती है, वचन बल रिद्धि और वचन सिद्धि। वचन सिद्धि पुण्य का फल है और वचन रिद्धि परिणामों की विशुद्धि का फल है। और भी ऐसी चर्चाएं बहुत सी हैं, वो भी समय समय पर बीच बीच में जैसे जैसे याद आएंगे आपको बताया करूंगा। वचन सिद्धि वचन रिद्धि, एक चर्चा ये भी है, ये ध्यान रखना आप लोग भी, कि देवों के अणिमा आदि रिद्धियां होती हैं। चक्रवर्ती के भी वो रूप बनाता है विक्रिया से, और ये विक्रिया है। अब ये विक्रिया जो है वो रिद्धि अलग चीज है, विक्रिया नाम की क्रिया अलग चीज है। मैं एक तर्क देता हूं आपको, समझ में आ जाएगी बात। वायुकायिक जीवों के भी विक्रिया पाई जाती है और अग्निकायिक जीवों के भी विक्रिया पाई जाती है।
अब जिन जिन के विक्रिया पाई जाती है इसका मतलब ये थोड़ी कि विक्रिया रिद्धि हो। अब यदि विक्रिया को विक्रिया रिद्धि माना जाए तो अग्निकाई के एकेंद्रीय जीवों के भी रिद्धि माननी पड़ेगी, वायुकायिक जीवों के भी रिद्धि माननी पड़ेगी, और भी लट आदि के भी विक्रिया समय समय पर, लेकिन सामान्य रूप से क्वचित पाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी विक्रिया रिद्धि है। मुख्य रूप से मुझे कहना है कि देवों के अणिमा आदि क्रियाएं हैं, रिद्धि नहीं है। दूसरी बात उसमें ये समझ लेना कि वो अणिमा आदि तो वैक्रियक शरीर की विशेषता है। देव और नारकियों के जो विक्रिया पाई जाती है, विशेषकर विक्रिया के बारे में ही चर्चा आती है, तो वो तो उनके वैक्रियक शरीर की विशेषता है। औदारिक शरीर होते हुए उस शरीर से अनेक शरीर या एक शरीर को अनेकाकार बनाने वाली जो क्रिया है जिसको विक्रिया कहते हैं, वो औदारिक शरीर में है। और औदारिक शरीर तो इनका चक्रवर्ती का भी है, लेकिन मुनियों के हो तो रिद्धि है, नहीं तो नहीं। भले ही जिनवाणी में वो शब्द आते जाए कोई दिक्कत नहीं। रिद्धि गारो नाम का एक दोष भी है, तो रिद्धि गारो नाम का सम्यक दर्शन का दोष भी है, तो उसकी चर्चा तो यूं नहीं है, क्योंकि वहां तो रिद्धि मतलब बाहरी परिग्रह को ही रिद्धि कहा गया है। ऐसे ही देवों के वैक्रिय शरीर और बाह्य जो वैभव है उसको भी रिद्धि कहा। और रिद्धि का दर्शन भी सम्यक दर्शन में निमित्त बताया, उसकी भी चर्चा है, पहले कर चुका इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। लक्षण वाली चर्चा अपनी चल रही थी 8 निमित्तों में से। तो एक लक्षण और व्यंजन, इनका अर्थ अपना हो चुका है पूरा। व्यंजनों की चर्चा अब शुरू करते हैं, क्योंकि लक्षणों की चर्चा बीच में और भी कोई नई बात होगी तो और करेंगे। कि तील मस्सा आदि, इनको व्यंजन कहते हैं जो चित्राकार नहीं होते हैं। दूसरी बात, तील मस्से का स्थान, तील मस्से का रंग, तील मस्से का आकार और तील मस्से का जो एक ग्रुप बनेगा उसमें उसका स्थान, इन 4 आधारों पर फल की भिन्नता होती है। और ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, ये सारी पुद्गलों की बातें हैं। केवल इसमें से व्यंजनों में तिल मस्सा आदि को व्यंजन कहते हैं, और उनको देख करके सुख दुख को बताने की जो शक्ति है, उस शक्ति को, वो ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति को व्यंजन निमित्तक बुद्धि रिद्धि कहते हैं। और ऐसा ज्ञान जिनके पास होता है वो व्यंजन निमित्तक महाज्ञान के धारी, रिद्धि के धारी कहलाते हैं। अब इसके बाद 5वें नंबर पर है छिन्न महानिमित्त ज्ञान रिद्धि। इन रिद्धियां कैसे प्रकट होगी अंत में चर्चा करते हैं। सामान्य बात तो आपको बताई कि परिणामों की विशुद्धि के बल पर, बाकी इनके उत्पन्न होने में ज्ञानावरण कर्म और अंगोपांग नाम कर्म भी निमित्त है। अंत में चर्चा करेंगे इसकी। छिन्न महानिमित्त ज्ञान रिद्धि 5वें क्रमांक पर है। ये छिन्न महानिमित्त जो ज्ञान रिद्धि है, छिन्न शब्द का अर्थ यति ऋषभ आचार्य ने छेद या कटना कहा है। ये किस शब्द का क्या अर्थ है ये बहुत जरूरी जान लेना, क्योंकि ये यदि स्वाध्याय के लिए बैठे तो बड़ी सूक्ष्मता से एक बार सुन ले, याद रहे नहीं रहे तो क्षोभम के अधीन है। छिन्न का अर्थ क्या करते हैं? छेद, कटना, फटना। अब कटना, कटना या छेद, ये तो छिन्न शब्द का तो अर्थ है ही। यति ऋषभ तिलोय पन्नति में कहते हैं
कि छाया की विपरीतता, अब छाया की विपरीतता, छाया की हलचल और छाया आदि, छाया मतलब परछाई, ये भी छिन्न गत महानिमित्त में आता है, ऐसा यति ऋषभ आचार्य का कहना है। एक बात, सारी जिनवाणी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संलेखन के प्रकरण में रिष्ट समुच्चय एक ग्रंथ है दुर्गदेव आचार्य का, उसमें 3 प्रकार के अरिष्ट बताए। उतनी विस्तार से चर्चा तो नहीं, उसमें से केवल इतना सा अंश आपको बताना है कि मरणासन्न व्यक्ति को या मरण जिसका नजदीक है उसको अपनी छाया कभी तो गर्दन कटी हुई दिखती है। छाया अपने आप पूरी है, छाया में कोई फर्क नहीं, छाया में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन उसको दिखने में फर्क पड़ता है। कटी हुई दिखना, छाया स्थिर है उसको हिलती हुई दिखती है। जैसे स्वर्ग के देवों की माला वैसे की वैसी होती है, लेकिन अंतिम अंतिम समय में इंद्रिय शक्ति ऐसी हो जाती है कि अच्छी भली माला वो मुरझाती हुई दिखाई देती है। तो ये तो इंद्रिय, वो माला का मुरझाना उसमें नहीं है, हकीकत में माला मुरझाती है ऐसा नहीं है, लेकिन इनके इंद्रिय शक्ति कम हो जाती है तो इंद्रिय ज्ञान ही, वो अंतिम 6 महीने में ऐसी स्थितियां हो जाती है। तो ज्ञान पदार्थ में दोष नहीं, ज्ञान में दोष होता है। छाया तो छाया, परछाई तो परछाई होती है। कभी कटी हुई दिखना, हिलती हुई दिखना, ये भी, ये मुझे केवल इतनी सी बात बतानी थी कि ये भी छिन्न निमित्त ज्ञान में आते हैं। कई बार जैसे वस्त्र कहीं फंस गया, कांटे में फंस गया, कहीं भी फंस करके फट गया। अब कांजी स्वामी जी जब श्वेतांबर मत में दीक्षा ले रहे थे, हाथी के ओहदे पर चढ़े, चढ़ते समय उनका वस्त्र अटक गया, फट गया, हल्का सा छेद वेद हो गया होगा, कितना फटा क्या फटा नहीं पता, लेकिन कट गया। उस समय उनको विकल्प आ गया कि शायद वस्त्र रहित मुनिपना ही सच्चा मुनिपना होता है, इतना विकल्प आकर के रह गया। तो ऐसे वस्त्र आदि के छेद को देख करके, किस जगह हुआ, कोने पर हुआ, बीच में हुआ, बहुत सूक्ष्मताओं वाला, देखो ज्ञान तो इसका अंत नहीं सूक्ष्मता का, कि किस जगह फट गया, कैसे फट गया। जैसे 2 कपड़े पहन लिए थे, कुर्ता और पैजामा, उसमें से पैजामा फट गया, कुर्ता फट गया, और किस तरीके से सीधा फट गया, आड़ा फट गया, कैसे फट गया, इन सूक्ष्मताओं के साथ छेद का अर्थ केवल छेद ही मत समझना। दूसरी बात है, छेद किया, छेद किया मतलब चूहे, अलमारी में रखा था, चूहा खा गया, चूहे के द्वारा छेद हो गया। लकड़ी में फंसने से छेद हो गया, कील में फंसने से छेद हो गया। इन छोटी छोटी बातों के आधार पर फलों में भी अंतर आ जाता है, ये भी इसमें समझना। केवल फटना फटना ही मत समझना। और जैसे आपको छाया का बताया, ये परछाई का, इसका धौला में वर्णन आता है कि छेद छिन्न निमित्तक जो ज्ञान है वो कितने प्रकार से समझना चाहिए। तो धौलाकार कहते 3 प्रकार से समझना चाहिए, कि मनुष्य के या तिर्यंच की, उनकी परछाइयों की विपरीतता या उसमें जो भी विकार दिखाई दे रहे उनके आधार पर। और विपरीतता कभी कई बार वैसी भी होती है, कैसे कि जैसे आपने वो मृग मरीचिका देखी होगी, मैंने तो देखी थी खेतों में, वो
अपने आंखों से देखी हुई है। अंतरिक्ष पारसनाथ सिरपुर में था मैं उस समय। कोई आए थे अच्छे जानकार, उनके साथ गए तो हम बहुत सारे लोग गए थे, मैं भी चला गया था। बहुत दूर जाकर के देखो तो पानी दिखता है, मतलब दूर से देखो तो पानी दिखता है, पास जाओ तो रेत दिखती है। ऐसा कई किलोमीटर चले भी थे, 2-4 किलोमीटर। अब उस जहां आपको पानी दिखाई दे रहा है वहां पर जो आदमी खड़ा है और उसकी परछाई वह उस जगह पर पड़ रही, तो वो भी हिलती हुई दिखाई देगी। तो वो भी एक छाया की विपरीतता है, ये बताना था मुझे। वास्तव में छाया तो हिलती नहीं, लेकिन उसकी वजह से छाया हिल गई। और एक बात तो ये, दूसरा कपड़े आदि के फट जाना, ये। तीसरा है मनुष्य या तिर्यंच की चेष्टा या आकार देखकर शुभाशुभ को जानना। 3 बातें हो गई, शरीर की छाया की विपरीतता, वस्त्र आदि का छेद, और शरीर की चेष्टा या आकार को देख करके जो ज्ञान होता है, उसमें ये 3 निमित्त है। ऐसे निमित्त वाले ज्ञान को छिन्न महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। और इसके द्वारा इसके अलावा भी इतना ही अर्थ मत समझना कि चूहे ने कपड़ा काट दिया। कपड़ा फाड़ने वाला कोई भी हो सकता है, देव दानव राक्षस मनुष्य तिर्यंत, ये सब किसी के द्वारा भी छेद हो सकता है, ऐसा यति ऋषभ कहते हैं। मतलब छेद भी किसके द्वारा किया, कैसे किया, ये भी है। कुल मिलाकर के ये 3 बातें इसमें ध्यान रखना। इसके बाद चौथे नंबर की जो इसके बाद की जो छठे नंबर की रिद्धि है, वो है भौम निमित्तक। भौम कहते हैं भूमि। भौम का अर्थ है भूमि। भूमि का अर्थ क्या समझना कि भूमि से संबंधित, ये सामाजिक रिद्धि है। ये जो नैमित्तिक रिद्धि है ये सामाजिक है, समाज से जुड़ी हुई रिद्धि है। लेकिन इसको अनेक प्रकार से अनेक अर्थों में समझ सकते हैं। कैसे, इसकी चर्चा करेंगे। सामाजिक कैसे, उसकी भी चर्चा करेंगे। भूमि मतलब जमीन, अनेक रंग वाली होती है। आप खुद भी कई बार देख चुके होंगे कि यहाँ की मिट्टी काली है, यहाँ की मिट्टी लाल है, रंग अलग अलग हो गए। यहाँ की मिट्टी चिकनी है, यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है। गुण भी अलग अलग होते हैं। कई बार ऊंचा नीचा पना भी, नदी से दूर, पर्वत के पास, अधिक पर्वत वाली, अधिक पत्थर वाली, अनेक प्रकार से आधार पर भूमि के रंग रूप आदि को देख करके उस भूमि के आधार से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को अब अनेक प्रकार से समझना। 5 मिनट 2-4 मिनट में अपन पूरा करते हैं इसको। जमीन देखी अनेक रंग वाली, पोला पोला, मतलब अनेक प्रकार की भूमि होती। बस एक बात तो ये भूमि ऊपर से ऐसी दिख रही है, लेकिन नीचे खनिज वाली है, ऐसा जानना, ये भी भौम निमित्तक ज्ञान है। इस भूमि में सोना है, इसमें चांदी है, इसमें तांबा है, इनकी इसमें लोहा तांबा चांदी आदि अनेक प्रकार की है। मतलब ऊपर से देखी जमीन, एक ज्ञान तो ये हो गया कि इस जमीन के नीचे ये धातुएं हैं, खनिज है, ऐसा जान लिया। दूसरा, यदि वो भूमि युद्ध भूमि है, तो चूंकि ये सैनिक सोने सोना है जिस जमीन के नीचे, ऐसी जगह खड़े हैं, इसलिए इनकी जीत पक्की है।
दूसरी तरफ के जो सैनिक है उस जगह पर खड़े हैं जहां जिस जमीन के नीचे लोहा है या लोहे की अधिकता है, इधर सोने की अधिकता है, तो उनकी हार होगी। वो अंदर ही अंदर ज्ञान में इस तरीके से जान लेना, खनिज वाली आदि जान करके भी जान लेना, इस तरह से उनका एक तो सैनिक आदि का हो गया। दूसरा, इस जमीन पर ये नगर, ये गांव अब पहले तो बहुत होते थे, मटम्बन क्या है वो, खरवट, खेत, मटम्बन, ऐसे बहुत सारे नाम उसमें आते हैं। जैसे शांति पाठ में भी आपने कभी सुने होंगे, शांति पाठ नहीं, वो जो शांति धारा में, ये उसमें भी ये नाम आते हैं। तो आजकल दो ही समझ लेना, एक गांव और शहर। तो उसमें उनके जमीन को देख करके उनके हानि वृद्धि को बताना, सुख आदि की स्थिति को बता देना, या कितने काल तक इस तरह की स्थिति रहते, कितने काल बाद बदल जाती, ये सब ज्ञान जिस रिद्धि के द्वारा होता है, वो रिद्धि चूंकि उसका आधार भूमि अर्थात जमीन है, ऐसे रिद्धि को भौम निमित्तक रिद्धि कहते हैं। कल से स्वप्न निमित्तक रिद्धि की चर्चा करेंगे। आज का समय हो गया है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोणी मस्तक नमो सदा देत दो। जिनवाणी माता है।